हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जो सीरीज हम लोगों ने इस साल के स्टार्टिंग में चलाई थी कि पूरे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हर एक JNK के एग्जाम्स के लिए, फिर वो JKPSI हो, नायब तहसीलदार हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या कोई भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी जो है वो एडवर्टाइज करी गई है JKSSB के द्वारा। इसके लिए आप लोगों का एक कंप्लीट कोर्स जो है वो टीम ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स आपको हर लेक्चर के साथ मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें आपको टाइपिंग को लेके गाइडेंस सेशंस भी जो हैं वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसकी कोर्स की फीस की बात करूँ तो वो आपकी अभी 999 भी नहीं है, आपको 300 रुपये का जो डिस्काउंट है वो टीम प्रोवाइड करवा देगी अगर आप लोग इसको आज या कल में ज्वाइन करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, LG मनोज सिन्हा जो हैं, उन्होंने रिव्यू करा था प्रिपरेशन का सेवा पर्व के लिए। अब देखो, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सेवा पर्व क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ सर्विस भी कहते हैं। ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज करा जाता है। और ये कब से कब तक था, तो ये 17 सितंबर को शुरू होता है और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती तक ये आपका जो है वो चलता है। ये न्यूज़ जो है वो फर्स्ट वीक में थी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हम लोग किस दिन सेवा पर्व जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाती है। क्लियर है। सेवा पर्व आपने अगर देखा होगा, बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग भी इसके लेके लगे हुए थे, और ये हर साल अब जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अथॉरिटीज ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस जो है वो रिस्टोर करवा दी थी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब ये सवाल आप बोलेंगे सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सवाल ये नहीं है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिस्टोर हुई थी, सवाल ये है कि वो वहां से सस्पेंड की हुई थी। तो आपको बता दूं, जो आपके सिंगल MLA थे महराज मलिक, इकलौते आपके MLA जो हैं, उनको डिटेन कर दिया गया था। और डिटेन करा गया है किसके तहत, PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत इनको जो है वो डिटेन करा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके। सबसे पहले ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये JNK स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उनके द्वारा इसको लाया गया था। उस और उस समय चीफ मिनिस्टर कौन थे, वो थे शेख अब्दुल्ला जी। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसा एक्ट नहीं है जो 370 टूटने के बाद आया है, ये उससे पहले का चल रहा है। हाँ, 370 आके चला गया, लेकिन ये एक्ट अभी भी वैसा का वैसा यहाँ पे है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब आया था, तो ये 8 अप्रैल 1978 को लाया गया था। इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई है। अब PSA जो है वो बेसिकली डिजाइन करा जाता है, अथॉरिटीज को ये पावर दे देता है कि वो इंडिविजुअल्स को डिटेन कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के फॉर अप टू 2 years, और प्रिवेंट कर सकते हैं एक्शन डीम्ड प्री जुडिशियल। अब वो कौन से 3 ऐसे आपके मेन आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। JKSSB का जो करंट पैटर्न चल रहा है उसमें आपको ऑप्शन वाइज दे देगा और पूछेगा कि बताओ इनमें से किस पे एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो सबसे पहला आता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब यहाँ पे जो PSA महराज मलिक पे लगा है वो किसके बेसिस पे लगा है, वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को जो कहते हुए यहाँ पे लगाया गया है। और स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम टिम्बर या लिकर स्मगलिंग जो है, इन 3 के ऊपर अगर अथॉरिटीज को शक पड़ता है कि ये इसमें हो सकता है, तो उसको यहाँ पे डिटेन किया जा सकता है। कौन सी सेक्शन है जो पावर देती है, तो वो है सेक्शन 8, जो इशू कर देती है डिटेंशन ऑर्डर को। ये पावर देती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो ऑथराइज्ड है इशू करने के लिए डिटेंशन ऑर्डर इफ दे आर सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रूफ नहीं है। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि हाँ ये चीज हो सकती है कि ये इंडिविजुअल जो है वो लाइकली टू एक्ट इन अ प्री जुडिशियल मैटर, यानी कि इन तीनों में से किसी में भी अगर उसको लगता है कि ये चीज हो सकती है, तो वो उनपे सेक्शन 8 उनको ये पावर देता है इस एक्ट की कि वो उनको डिटेन करवा सकते हैं। DM कैन ऑर्डर डिटेंशन फॉर अप टू 2 years विदाउट चार्जेस
ठीक है? अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पे चार्जेस लगेंगे, आपको 2 साल के लिए डिटेन कर दिया जाएगा बिना चार्जेस के और 1 साल तक फॉर पब्लिक ऑर्डर वायलेशंस। क्लियर है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तभी यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज़ जो है वो रिस्टोर कर दी थी, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था, महराज मलिक के सपोर्टर्स के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट पे बात करते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने एक फ्लैग ऑफ करी थी डेडिकेटेड, और ये पहली फर्स्ट डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन थी। कहां से हुई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुडगाम से करी गई थी नई दिल्ली के लिए। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। जितने भी हमारे जो फार्मर्स हैं जो सेब उगाते हैं, ठीक है, उनके रिलीफ के लिए ये चीज़ करी गई थी। साउथ कश्मीर में खास तौर पे करी गई थी। अब हुआ क्या था, आप लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे फ्लड्स की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से जो हमारे नेशनल हाईवे है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, वो रोक दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस वहाँ पे रोड की हुई थी। हमारे डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि तकरीबन 12,000 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है वो इससे जो है प्रभावित हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 200 करोड़ के जो सेब थे वो फंस चुके थे यहाँ पे। और कश्मीर में काफी सारे लोग जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, उनका पूरे साल का रोजी रोटी। तो उसके लिए पहली डेडिकेटेड पार्सल ट्रेन चलाई गई थी बडगाम से। अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ करी है मनोज सिन्हा ने पार्सल ट्रेन, वो कहाँ से कहाँ तक चली है? वो न्यू दिल्ली में आदर्श नगर तक चली थी, और शुरुआत कहाँ से हुई है? बडगाम से हुई है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने अटेंड करी थी क्लोजिंग सेरेमनी। J&K पुलिस के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एक इवेंट हुआ था जिसका नाम क्या था? जश्न ए डल। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जश्न ए डल रिसेंटली जो मनाया गया है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया था? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, J&K पुलिस। तो याद रखना ये J&K पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया था। जश्न ए डल हुआ कहाँ पे था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो श्रीनगर में इसको करवाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनेखा देवी। ठीक है, अनेखा देवी आपको बता दूं कठुआ के एक विलेज इसके से बिलोंग करती है। मचेडी जगह है, बजोही जगह में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव है। और अनेखा देवी सिलेक्ट हुई हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इनॉग्रल वर्ल्ड वुमेन T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें। अब पहला सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि इसको होस्ट कौन कर रहा है, इस वर्ल्ड कप को होस्ट कौन कर रहा है? तो याद रखना इसको होस्ट इंडिया और श्रीलंका जो है वो होस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एक वर्ल्ड कप अभी भी चल रहा है जो इंडिया और श्रीलंका ही होस्ट कर रहे हैं वुमेन का, लेकिन इनॉग्रल इवेंट भी होगा जिसमें वुमेन T20 ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और इसमें जम्मू कश्मीर की जो हमारी अनेखा देवी है वो इसमें रिप्रेजेंट करेगी। तो एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है इनके लिए भी कि इतने छोटे से गांव से निकल के इतना दूर तक पहुंचना। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे तब जब आप एक डिसेबिलिटी से जो है जूझ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट पे आते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअली इनॉग्रेट करा था बेले ब्रिज। कहाँ पे बनाया गया है? ये रामबन गूल रोड पे बनाया गया है। बाढ़ की वजह से बहुत सारी जगहें जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और रामबन गूल रोड की कनेक्टिविटी जो है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। सबसे पहली चीज, बेली ब्रिज क्या होता है? देखो, बेली ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो ये पोर्टेबल प्री फेब्रिकेटेड स्टील ट्रस होता है, ट्रस ब्रिज होता है जिसको डिजाइन करा जाता है क्विक असेंबली के लिए, खासतौर पे वॉर जोन्स के लिए या फिर डिजास्टर रिलीफ के लिए बनाया जाता है। अब ये बनाया किसने है? ठीक है, तो ये बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। जो एक्सपीरियंस तो जम्मू से है उनको अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा वो रिलेट कर पाएंगे। जम्मू में आपने देखा था कि फोर्थ ब्रिज जो है, जो आप लोग देखते हैं वो डैमेज हो गया था, और आपने देखा था कि न्यूज में बहुत ज्यादा आया था कि इंडियन आर्मी ने वहां पे ब्रिज बनाया है, उसको काम कर रहे थे। तो ये जो इंजीनियर विंग है इंडियन आर्मी की, उनके द्वारा बनाया गया था। अगर कल को आपसे पूछा जाएगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वहां गए थे, उन्होंने वीडियोस बनाई थी, अपलोड करी थी, कोई अगर उनसे पूछे कि ये किस ऑपरेशन के तहत करा गया है, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन राहत जो है वो चलाया गया था, जिसके तहत ये आप लोगों के जो ब्रिजेस बने हैं, जैसे बेले ब्रिज बना है रामबन गूल में, अगर मैं बात करूं तो जो आपका ब्रिज बना है, फोर्थ ब्रिज जो बनाया गया था जो टूट गया था उसके बाद, तो ये सब इंडियन आर्मी ने किस ब्रिज के किस ऑपरेशन के तहत करे? वो करे थे ऑपरेशन राहत के। पेपर में क्वेश्चन बनेगा ऑपरेशन राहत किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? तो वो इंडियन आर्मी ने करा था। अब ये एक लार्ज स्केल इंडियन आर्मी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था,
जिसमें जितने भी लोग इस मॉनसून फ्लड्स की वजह से इफेक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए। अब क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए था? नहीं, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए तीनों जगहों पे इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था। तो ये चीज को याद रखिएगा। ये जो बेले ब्रिज जो आप लोग देखते हैं न्यूज में, या जो फोर्थ ब्रिज आप लोग न्यूज में देख रहे थे, ये किस ऑपरेशन के तहत बनाए थे? ये ऑपरेशन राहत के तहत जो है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। जम्मू कश्मीर के मिथुन मनास जो थे, उनको इलेक्ट कर दिया गया है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करने वाले जब इस पोजीशन तक पहुंचते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अब ये दिल्ली में सेटल हो चुके हैं बहुत पहले से ही, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर मैं बात करूं आईसीसी की, तो इनका हेडक्वार्टर्स जो है वो दुबई यूएई में आपको देखने को मिलता है। और आईसीसी के प्रेसिडेंट है इस समय जय शाह। ठीक है, अब दो चीजें याद रखना आप लोगों के लिए। एक होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है एसीसी के चेयरमैन का नाम क्या है। क्यों? क्योंकि देखो, एसीसी का अभी एशिया कप हुआ था जिसको इंडिया ने जीता, लेकिन बहुत ज्यादा इशू जो है वहां पे बना था ट्रॉफी के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उनमें इनका नाम था। तो आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे चले जिनको इसके बारे में आइडिया है। ठीक है, बट यहाँ पे याद रखना मिथुन मनास जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जिन्हें बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा भी जो है इंट्रोड्यूस करा गया था कंटेनर बेस्ड वैगन्स टू फेरी एप्पल फ्रॉम कश्मीर। तकरीबन तकरीबन 6400 टन जो एप्पल जो फंस चुके थे, उनको ट्रांसपोर्ट करा गया है कश्मीर से दिल्ली में। नेशनल हाईवे के रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो एप्पल फार्मर्स को हुआ था, जो यहाँ पे जिनके ट्रक्स जो है काफ़ी के साथ ज़्यादा फंस चुके थे विजयपुर या सांबा में, या फिर अगर आप लोग देखेंगे तो इन लोगों के लिए स्पेशली रेलवेज के द्वारा ये इनिशिएटिव लिए गए थे। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से रेलवेज ने कंटेनर बेस्ड वैगन जो हैं वो लॉन्च करे थे एप्पल फेरी के लिए। तो याद रखना ये नॉर्दर्न रेलवेज के द्वारा करे गए थे। फ्रेश चेरी के लिए भी जो है करा गया था, और ये चेरी की ट्रेन जो चलाई गई थी पहली, वो कहाँ चली थी? वो मुंबई में चली थी, याद रखना। ठीक है, वो भी जम्मू कश्मीर से चली थी कि फ्रेश चेरीज को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। 23 सितंबर में को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? बहुत बड़ी रैली हुई थी जम्मू कश्मीर में। उस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं महाराजा हरि सिंह जो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। राज्यसभा के 4 सीट्स के लिए जो पोल है वो होगा 24 अक्टूबर को, और तकरीबन 4 साल के बाद ये करवाया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ। पेपर में क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर से आएंगी। तो याद रखना ये 4 हैं। 23-24 अक्टूबर को जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो आपको इन चारों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? और JNK के लिए ही जो हमारी सीट्स पेंडिंग थी, जैसे नगरोटा में जहाँ पे हमारे जो राणा साहब थे जिनका निधन हो गया था, उनकी सीट के इलेक्शंस को भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो वो भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। शीतल देवी, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। जम्मू कश्मीर की रहने वाली सिर्फ 18 साल की ये हैं, और ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं। ठीक है, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। इन्होंने नंबर 1 जो रैंक होल्डर है ऑजनोर क्योर गिरदी तुर्की की, उनको हराया है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिर्फ 18 साल की एज में इसको अचीव करना, और उससे भी बड़ी उपलब्धि है जब ये आपके अपने JNK से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता था। ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ओलंपिक में आपको बता दूं इन्होंने ही गोल्ड जीता था, और इनको ही इन्होंने हरा के अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो जीती है। और एक बहुत बड़ा नाम अब शीतल देवी पैरा वर्ल्ड आर्चरी में अपना बना चुकी हैं, और इनको आपको याद रखना है। और मात्र 18 साल की एज में इन्होंने ये करा है। आपके लिए होमवर्क ये है, आपको बताना है कि जो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इनके साथ JNK से कौन थे जो खेल रहे थे, क्योंकि इन्होंने मिक्स्ड कैटेगरी में जीता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन थे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल इनके साथ जीता था। ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं। मेला पट फेस्टिवल, ठीक है, ये सेलिब्रेट करा जाता है भद्रवाह में, जो कि तकरीबन 600 साल पुराना फेस्टिवल है, डेडिकेटेड है लॉर्ड वासुकी नाग जी को। और 600 साल से फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कहाँ पे? भद्रवाह में होता है। आपको फेस्टिवल्स के ऊपर क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे के पूरे।
सितंबर महीने के, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये सीरीज में पूरे महीने के क्रक्स हम लोग आप लोगों के लिए ले आते हैं ताकि आपको कहीं से भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो बाकी आई होप आपको ये सेशन अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ तैयारी करें तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके प्यार की वजह से हम लोग जो हैं JNK की लीडिंग ऐप है, और हमारी ऐप पे 150 के यानी कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है जम्मू कश्मीर के ही तैयारी कर रहे हैं। और आपके प्यार से हम लोग लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म जो है जम्मू कश्मीर का बन चुके हैं। आप लोग इसी तरीके से प्यार अपना बनाए रखिएगा, हम अपनी एंड से इसी तरीके से मेहनत आप लोगों के लिए करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। ये PDF हमारी ऐप पे अपलोड हो जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।